नमस्कार दोस्तों, देश में सामाजिक सुरक्षा योजना उन लोगों के लिए सबसे बड़ा सहारा बन गई है जिन लोगों के लिए बढ़ती उम्र के साथ बीमारी या पारिवारिक स्थिति खराब होने के कारण नियमित रूप से उन्हें दवाई वगैरह नहीं मिल पाती। तो इसके लिए सरकार ने पेंशन वगैरह योजना चलाई। इसमें दोस्तों ये काम आने वाली है बुजुर्ग नागरिक और विधवा महिलाएं, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए ये पेंशन योजना चलाएगी। ओल्ड यानी कि मैं आपको बताऊं पेंशन स्कीम के बारे में हम बात करेंगे। पेंशन राशि को बढ़ाने को लेकर सरकार का क्या ज्ञापन है, तो इसको लेकर अगर बात की जाए तो सरकार की पेंशन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य कमजोर वर्गों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाना, सामाजिक सुरक्षा देना। जब कोई व्यक्ति उम्र वर्ग विकलांग रहता है, यानी शुरुआती दिनों से मतलब कि काफ़ी सारी विधवा महिलाएं हो जाती है, यानी उनका पति उनको छोड़कर चला जाता है, और इसके अलावा जो विकलांग वगैरह हो जाते हैं लोग। इसके अलावा दोस्तों जो बुजुर्ग लोग हैं उनको बुनियादी तरीके से उनकी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो नहीं मिल पाती है। तो विधवा महिलाओं के लिए योजना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि कई बार पति के निधन के बाद वो अकेली पड़ जाती है और उनका कोई स्थायी साधन नहीं बचता उनके बच्चों का, और उन खुद महिला का घर चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए पेंशन सम्मान का सबसे बड़ा जीवन जीने का माध्यम बनाती है। इसके तहत आपको बता दूं मैं कि वृद्ध नागरिक, आर्थिक रूप से कमजोर विधवा महिलाएं और शारीरिक और मानसिक रूप से दिव्यांग व्यक्ति शामिल है। इन सभी को हर महीने एक पेंशन राशि दी जाएगी। इस बार दोस्तों राशि के साथ साथ दवा, राशन और रोजमर्रा की जरूरत की चीज़ों भी वो आराम से संभाल सकें। इस बार जो राशि है उसको बढ़ा दिया गया है। शुरुआत में इन वर्गों को करीब 1500 रुपये की प्रतिमाह पेंशन राशि दी जाती थी। अब समय के साथ महंगाई भी बढ़ रही है तो पैसे कम पड़ जाते हैं, इसलिए सरकार ने इस बार इनकी जो राशि है पेंशन राशि है उसको बढ़ा दिया है। सरकार ने पेंशन बढ़ाकर 3000 रुपये प्रतिमाह कर दी है। इससे लोगों को कुछ राहत मिलेगी, लेकिन समय के साथ ये राशि भी कम पड़ने लगी है। आपको बता दूं आज के दौर में 3000 रुपये में पूरे महीने का खर्चा चलाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। दवाइयाँ, इलाज, राशन और बिजली पानी जैसे खर्च लगातार बढ़ते जा रहे हैं। खासकर बुजुर्ग और दिव्यांग लोगों के लिए मेडिकल खर्च बहुत ज़्यादा होता है। इसी वजह से लंबे समय से पेंशन बढ़ाने की मांग उठ रही थी। सरकारी चर्चाओं के अनुसार पेंशन राशि 1500 से 2000 रुपये तक की बढ़ोतरी हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो कुल मासिक पेंशन 4500 से 5000 रुपये तक भी पहुंच सकती है। ये बढ़ोतरी सभी पात्र लाभार्थियों की लागू होने वाली है, जिनके जो दिव्यांग वगैरह है, विधवा महिलाओं के लिए, सबके लिए ये लागू होगी। मौजूदा संकेतों के अनुसार सरकार जनवरी 2026 में इन पेंशन बढ़ोतरी को लेकर घोषणा भी की है। नए साल की शुरुआत के साथ ही बड़ी पेंशन लाभार्थियों के बैंक खाते में आनी शुरू हो जाएगी, जिससे लाखों के लोगों को सीधी राहत मिलेगी। पेंशन बढ़ने से क्या फ़ायदा होगा? अगर पेंशन 4500 से 5000 रुपये प्रति माह हो जाती है तो बुजुर्ग अपने इलाज और दवाइयों का खर्च आराम से उठा पाएंगे। विधवा महिलाएं का रोजमर्रा की जो जिंदगी है, जरूरत की चीज़ें वो आराम से खरीद पाएगी। वो जीवन भर मतलब कि दूसरों पर निर्भर नहीं रहेगी। दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि वो राशि जीवन में उनको थोड़ा आसान बना देगी जीवन जीने में, क्योंकि वो दवाइयाँ वगैरह खरीदने में उनको ज़्यादा मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों 2026 में ये स्कीम बहुत काम करने वाली है। इसको लेकर सरकार का ये कदम सामाजिक सुरक्षा की दिशा में बड़ा सुधार लाने के लिए ये काम किया जा रहा है। पेंशन राशि में बढ़ोतरी से कमजोर वर्गों को सिर्फ आर्थिक राहत नहीं बल्कि उनको आत्मविश्वास और सम्मान भी मिलेगा। और इसी के साथ वो सरकार से मतलब कि अपनी घोषणाएं हैं इन पर नज़र टिकी हुई है सरकार की, कि इन सब चीज़ों को पूरी करने वाली है सरकार भी।